मेरे गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। आज हम उन्हीं की दर्द भरी कहानी आपको सुनाएंगे। अम्मा के पति की मौत हो चुकी थी। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इसलिए अम्मा अपने मायके वालों के साथ में ही रहती थी। अम्मा के पति एक फौजी थे। उनके मरने के बाद अम्मा को पेंशन भी मिलती थी। अम्मा के मायके वालों का घर खर्च अम्मा की पेंशन से ही चलता था। फिर भी वह इतने एहसान फरामोश थे कि अम्मा की बिल्कुल भी कदर नहीं करते थे। यहाँ तक कि जिस घर में वह लोग रहते थे, वह घर भी अम्मा के ही पति का था। फिर भी अम्मा को घर का सबसे छोटा कमरा ही मिला था। अम्मा को खाना भी ढंग से नहीं दिया जाता था। सबके खाने के बाद जो कुछ बचता, वही अम्मा के सामने रख दिया जाता था। घर के किसी भी सदस्य को अम्मा की बिल्कुल फिक्र ना थी, सिवाय जूली के। जूली उस घर में सबसे छोटी थी और सबकी लाडली भी थी। जूली को ही नहीं समझ आता था कि आखिर घर वाले अम्मा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। जब सब घर वाले एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करते हैं, गप्पे मारते हैं, तब अम्मा अपने अंधेरे कमरे में अकेले क्यों होती हैं। पूरे घर में एक जूली ही थी जो अम्मा की दिल से परवाह करती थी। जब भी जूली को कुछ खाने को मिलता, वह छुपा कर रख लेती और सबसे छुपा कर अम्मा को उनके कमरे में ले जाकर खिला देती। अम्मा खाने के बाद उसे ढेर सारी दुआएं देती तो उसे बहुत अच्छा लगता था। यह सब जूली का रोज का काम था। कुछ दिनों बाद जूली के बड़े भाई की शादी तय हो गई। घर वालों ने इस बारे में अम्मा को कुछ भी नहीं बताया, पर जूली ने अम्मा को सब कुछ बता दिया। अम्मा को बुरा तो बहुत लगा, पर वह खुश थी। बहुत दिन बाद इस घर में शादी की वजह से रौनक होगी, रिश्तेदार आएंगे, तरह तरह के पकवान बनेंगे और उन्हें भी वह पकवान खाने को मिलेंगे। वह खुशी से पागल हो गई और शादी का दिन गिनने लग गई। इधर जैसे जैसे शादी के दिन आ रहे थे, घर वालों को टेंशन होने लगी थी कि अम्मा को कैसे इस शादी से दूर रखा जाए। एक दिन अम्मा का भतीजा अपनी बीवी रीमा के साथ सुबह सुबह अम्मा के कमरे में गया। अम्मा उन्हें देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। उन्हें लगा कि वह लोग अम्मा को शादी की खुशखबरी देने आए हैं, लेकिन वह लोग तो अम्मा को यह बताने आए थे कि चाहे कुछ भी हो, शादी के दौरान वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी और ना ही किसी रिश्तेदार से मिलने की कोशिश करेंगी। यह सब सुनने के बाद अम्मा की आंखों से आंसू आ गए, पर वह कुछ ना बोली और वह लोग कमरे से बाहर चले गए। जिन लोगों को मैंने अपना सब कुछ समझा, अपने पति का सब कुछ उठाकर दे दिया, वह लोग आज मेरे ही साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। यह लोग मुझे घर की शादी में शामिल भी नहीं करना चाहते। यह सब सोच सोचकर अम्मा फूट फूट कर रोने लगी, पर वह कर भी क्या सकती थी। थोड़ी देर बाद उनके कमरे में जूली खाना लेकर आई और उसे देखते ही अम्मा ने अपने आंसू पोंछ लिए और अम्मा को यह एहसास हुआ कि चलो, कोई तो इस घर में है जो दिल से मेरी परवाह करता है। यह सब सोचकर वह उठी और चुपचाप खाना खाने लग गई। धीरे धीरे शादी का दिन भी नजदीक आ गया। जूली के भाई के तिलक के पहले सारे रिश्तेदार घर आ गए। घर में रौनक लग गई। तिलक के दिन पूरे गांव वालों को खाने का निमंत्रण दिया गया था। सुबह से ही हलवाई तरह तरह के पकवान बनाने में जुट गए थे। पूरे घर में खाने की खुशबू आ रही थी। सभी घरवाले इतने व्यस्त हो गए थे कि अम्मा को खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा। आज सुबह से जूली भी काम में बहुत व्यस्त थी। वह भी अम्मा को खाना देना भूल गई। भूख के मारे अम्मा पहले ही परेशान, ऊपर से खाने की खुशबू उन्हें और बेचैन कर रही थी। एक बार उन्होंने सोचा भी कि बाहर जाकर खुद ही खाना मांग लेती हूँ, पर उन्हें उनके भतीजे की बात याद आ गई। उन्होंने सोचा, अरे, उसने तो मुझे बाहर निकलने के लिए भी मना किया है, फिर मैं कैसे जाऊं। यह सब सोचकर वह फिर से जाकर बिस्तर पर लेट गई, पर भूख की वजह से आज उन्हें नींद भी नहीं आई। उन्होंने सोचा कि हो सकता है अभी जूली खाने की प्लेट सजाकर मेरे कमरे में ले आए, पर आज जूली को जरा सा भी टाइम नहीं मिला और वह भी भूल गई। दोपहर के 3 बज गए। ना ही जूली ने, ना ही अम्मा के किसी घर वाले ने अम्मा को खाने के लिए पूछा। अब अम्मा को भूख बर्दाश्त ना हुआ। अम्मा ने सोचा कि हम खुद ही जाकर खाना मांग ले रहे हैं।
अभी अम्मा कमरे के दरवाजे पर ही पहुंची थी, तब तक रीमा की नज़र अम्मा पर पड़ी। वह दौड़कर अम्मा के पास आई और चिल्लाकर बोली, आखिर आप चाहती क्या हैं? अपने कमरे में बैठ नहीं सकती? उनकी बात सुनकर अम्मा ने कहा, मैं तो बस खाना लेने जा रही थी। इतना सुनते ही रीमा ने बोला, आपके पास खाना खाने के अलावा कोई दूसरा काम तो है नहीं। आपकी जीभ इतनी चटोरी है कि आप चाहे जितना भी खा लें, आपका तो मन ही नहीं भरता। रीमा की बातें सुनकर अम्मा अपने आंसू रोक नहीं पाई। अम्मा का आंसू देखकर भी रीमा का दिल नहीं पिघला। उसने अम्मा का हाथ पकड़ा और उन्हें ले जाकर उनके बिस्तर पर पटक दिया और उसने अम्मा को कमरे से बाहर ना निकलने की चेतावनी भी दी। रीमा की बातों का अम्मा को इतना बुरा लगा कि वह फपक कर रोने लगी। उन्हें शर्मिंदगी होने लगी कि अगर आज वह बाहर ना निकलती तो उन्हें रीमा की यह जली कटी बातें ना सुनने को मिलती। वह वापस सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन भूख के मारे भला किसको नींद आती है। रात को तिलक खत्म होने के बाद भी सभी गांव वाले, रिश्तेदार, घर वाले सब लोगों ने मिलकर खाने का लुत्फ उठाया। जूली ने रोज की तरह अपने खाने से कुछ पूरियां बचाकर अम्मा के लिए रख ली थी। रात में सबके सोने के बाद जूली अम्मा के कमरे में गई तो अम्मा बैठी हुई थी। जूली ने अम्मा को पूरियां खाने को दी। अम्मा ने उसके हाथों से लेकर पूरियां बड़े चाव से खाई, पर पूरियां बहुत कम थी और अम्मा को बहुत तेज भूख लगी थी। अम्मा का पेट भी नहीं भरा। अम्मा ने जूली से कहा वह उनके लिए और कुछ खाने के लिए ले आए, पर जूली ने कहा, अम्मा सब कुछ किचन में रखा है और किचन बंद है। अगर मैंने दरवाज़ा खोला और गलती से घर में कोई जाग गया तो बड़ी मुसीबत होगी। अम्मा को जूली की बात सुनकर दोपहर की रीमा की बात याद आ गई। अम्मा ने जूली से कहा वह उसे उस जगह ले चलें जहाँ सारी जूठी प्लेट रखी है। जूली अम्मा का हाथ पकड़कर आंगन में ले गई जहाँ सारी जूठी प्लेट रखी थी और हर प्लेट में कुछ ना कुछ खाना बचा था। अम्मा खाने के एक एक दाने को बड़े प्यार से खाने लगी। यह देखकर जूली को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन बेचारी क्या ही करती। इधर रीमा की नींद खुल गई और उसने देखा कि जूली बिस्तर पर नहीं है। वह उठी और कमरे से बाहर निकली तो देखा कि आंगन में अम्मा बैठकर जूठी प्लेट का खाना खा रही हैं और जूली एक जगह बैठकर सब देख रही है और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। यह सब देखकर आज रीमा की आंखों से भी आंसू आ गए और उसे पहली बार अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। उसने सोचा आज तिलक में सैकड़ों लोगों ने भरपेट भोजन किया और अम्मा को किसी ने भी ना पूछा। उसने सोचा खाने का इंतजाम जिसके पैसों से हुआ है उसे ही जूठी प्लेट से खाना खाकर अपना पेट भरना पड़ रहा है। वह चुपचाप किचन में गई और खाने की एक थाली सजाकर अम्मा के सामने ले आई। उसे देखकर जूली और अम्मा दोनों डर गई। अम्मा को लगा अब तो रीमा उसे कितना ही जला कटा सुनाएगी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। रीमा ने अम्मा का हाथ पकड़कर उठाया और एक साफ जगह बिठाकर उन्हें खाने की थाली दी और अम्मा से माफ़ी मांगते हुए उन्हें खाना खाने को कहा। अम्मा ने भी सब कुछ भूलकर एक छोटे बच्चे की तरह खाना खाने लग गई। जूली को यह सब देखकर बहुत खुशी हुई। रीमा को भी अम्मा को खाना खाते देखकर आज बहुत सुकून मिला। रीमा ने भी आज यह फैसला कर लिया कि आज तक अम्मा के साथ जो व्यवहार हुआ है अब नहीं होगा। दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।